मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के यूनियन इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन किए जा चुके हैं, जिसके बाद हमारे रिपोर्टर्स ने वहां के तलबा से की बातचीत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। जिस तरीके से इस वक्त तेलंगाना समेत मुल्क के 5 राज्यों में सियासत की गहमा गहमी है, उसी तरीके से यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर भी तलबा यूनियन का इलेक्शन होने जा रहा है और उसकी गहमा गहमी पूरे कैंपस में देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल इंडिया आज़ाद स्टूडेंट लीग AISL की जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट शगुफ्ता इकबाल और AISL से सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार जनाब साजिद साहब और दीगर ASL के लीडरान भी यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे बात करके जानने की कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट यूनियन की ज़रूरत क्यों है और इसके अलावा कि इनके मुद्दे क्या है और क्या हालात इनके इस कैंपस के अंदर इनको महसूस हो रहे हैं। मैं सबसे पहले साजिद साहब से ये जानने की कोशिश करूँगा, साजिद साहब, कि जब इलेक्शन होता है तो वोटर्स किसी भी पार्टी की तरफ या कैंडिडेट की तरफ आकर्षित उसी वक्त होते हैं जब माजी में भी उनके कुछ पॉजिटिव वर्क उनके सामने रहे हो। कि आपके पैनल ने ऐसे कुछ वर्क किए हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट आपकी तरफ आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारी यूनियन थी। यूनियन में हमारे 3 लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट पे, सेक्रेटरी पे और जॉइंट सेक्रेटरी पे। तो पिछले साल हमारे यूनियन में जो मौजूद लोग थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में बस नहीं चल रही थी, बच्चों को बाहर से पैदल आना पड़ता था, उनके लिए बस की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। और हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस नहीं थी, तो हेल्थ सेंटर के लिए एम्बुलेंस आया और उन्होंने एम्बुलेंस लाया। और मेस की फैसिलिटी बच्चों जो बाहर से आते थे, जो 9 to 5 क्लासेस चलती थी, उनके लिए मेस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई। तो ये सारे हमारे यूनियन की काम है। और सबसे बड़ी बात, हॉस्टल 4 हॉस्टल 3 बन के रेडी थी, लेकिन वहाँ अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो बच्चों का अलॉटमेंट वहाँ करवाएं। अगर अब जो है आप यूनियन में आते हैं, आपके 5 कैंडिडेट सारे पोस्ट पर हैं, तो फिर आप क्या काम करेंगे, क्या इरादे हैं आपके आने वाले दिनों में? जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है, प्लेसमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है सबके लिए, तो मैं प्लेसमेंट सेल को एक्टिव करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे कि अब 24/7 हेल्थ सेंटर खुली नहीं रहती है, तो बस मैं यही चाहूँगा 24/7 हॉस्टल मतलब हेल्थ सेंटर खुली रहे। और दूसरी चीज़, जैसे कि पिछली यूनियन ने करवाया था कि मेस की फैसिलिटी टेम्पोररी थी, वो हर साल मतलब ख़त्म हो जा रही है, टेम्पोररी मेस की फैसिलिटी ख़त्म हो जा रही है। तो मैं चाहूँगा उसको परमानेंट कर दिया जाए। जितने ही बच्चे बाहर से आते क्लासेस करने, तो उनके लिए वो फैसिलिटी हमेशा के लिए रहे कि वो उनको बार बार ये एप्लीकेशन या यूनियन में जो भी है उनको ये नहीं करना पड़े कि हाँ फिर से आप प्रोटेस्ट करें, फिर से आप वो बात करें, फिर से परमिशन लें। तो मैं वो नहीं चाहता, वो एक परमानेंट फैसिलिटी हो जाए। और रही बात गर्ल्स हॉस्टल की, वहाँ बच्चियों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक रूम में 4-4 लोग हैं, 5-5 लोग हैं, डोमेट्री में रह रही है। तो नए हॉस्टल बनाने की बात की जाएगी और उसको और बेहतर करने की, हाइजीन की, साफ़ सफाई की बात की जाएगी। तो यही है हमारा मुद्दा, और प्लेसमेंट और इंटर्नशिप पे ज़्यादा फोकस रहेगा। शुक्रिया। शगुफ्ता इकबाल साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं। मैं सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जहां सब तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टूडेंट यूनियन की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहली बात, शगुफ्ता इकबाल मैं शगुफ्ता इकबाल, इनका सवाल है कि हमें पॉलिटिकल क्यों ज़रूरत है, मानो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट आते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी बातें वहाँ तक जाना थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यूनियन इलेक्शन हो और उसमें जो भी कैंडिडेट जीते, तो हमारे एडमिन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर स्टूडेंट के लिए काम करें, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो एक बार VC तक जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि हम कैंडिडेट चूज़ करेंगे और वो जो कैंडिडेट आएंगे हमारे, वो सब मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर स्टूडेंट के लिए काम करेंगे। आप गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने आई हैं, तो मेरा सवाल ये होगा कि गर्ल्स हॉस्टल्स के मसाइल में पहले आपकी क्या भूमिका रही है, आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है कि गर्ल्स जो है आपको अपना नुमाइंदा बनाने के लिए सोचे? गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ असल में होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। खाने को लेकर हो, पानी को लेकर हो, या बेड को लेकर हो। तो खाने को लेकर सबसे पहले खाने की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो उन्हें खानों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए मैंने बहुत मीटिंग्स भी की है, कमेटी, हॉस्टल कमेटी की मीटिंग्स में मैं रही हूँ, और मेस को लेकर बात हुई है, खाने के लेकर बात हुई है। नॉर्थ साउथ जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं होगा, ये खाना नहीं होना चाहिए, उनके साथ मैं खड़ी रही हूँ। मेस मेन्यू में चेंजेस जो भी करवाने थे वो मैं करवाई हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह करवाऊंगी। और जब भी खाना ख़त्म हुआ है मेस में, तो मैं उस टाइम खड़ी रही हूँ और स्टूडेंट को खुद से अपने हाथों से खाना बना कर दिया है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट और स्पेशली गर्ल्स चाहती हैं कि मैं आऊँ, किसी भी पोस्ट पे आऊँ, इक़्तिदार में आऊँ और इलेक्शन लड़ूँ, उनके लिए काम करूँ, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं इक़्तिदार में आती हूँ तो मैं इंशाल्लाह उन लोगों के लिए काम करूँगी। अभी गर्ल्स हॉस्टल में कुछ इशूज़ है, जैसे बेड का मसला है,
जो बहुत सारे अलॉटमेंट हुआ है उनको बेड नहीं मिल सका है, कबर्ड का मसला है और भी कई इशूज़ है। इनको लेकर के क्या आपने इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन से पहले कुछ इनिशिएटिव लिया है? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है उसके लिए मेरा जवाब ये है कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आया था, इलेक्शन की कोई बात नहीं थी, फिर भी न्यू स्टूडेंट जो आए, फ्रेशर्स यहाँ पे आए, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। उसके लिए मैं और मेरी एएसएल की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है और सारे स्टूडेंट से मिलकर उनका मशवरा करके एक लेटर लिखा है। उसमें सारे स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स की साइन हुई है, ज़्यादातर उसमें फ्रेशर्स मौजूद थी। और उसके बाद मैंने वीसी सर से मीटिंग की है हमारी टीम के साथ, उस पर बात हुई है। उसमें सारे इश्यूज़ है, चाहे वो बिहेवियर का मसला हो, चाहे वो खाने का मसला हो, चाहे वो बेड का मसला हो। इसलिए नहीं कि मैं इलेक्शन में आना चाह रही थी, बस इसलिए कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू आती है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उन्हें डराया जाता है कि अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारा हॉस्टल कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों के लिए मैंने स्टैंड लिया है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके साथ हैं, स्टूडेंट यूनिटी साथ है, बिल्कुल हम लोग काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर एएसएल के कुछ लीडर्स भी मौजूद है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके 5 कैंडिडेट जो है सारे पोस्ट पर आए हैं, आपको क्या लगता है कितने कैंडिडेट्स में आपके कामयाब हो सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अतिया है। और अगर आप बोले कामयाब होने की बात हो तो हमने उस जज्बे से हर एक कैंडिडेट को चुना है जो जिनके अंदर काबिलियत है कि वो जीत के आए। तो इंशाल्लाह मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए सब बराबर है और मैं चाहूँगी कि मेरे पूरी पैनल जो भी है सारे जीत के आए। मेरा आखिरी सवाल होगा, यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन की साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एएसएल पैनल से ही थी, अनम जहाँ भी मौजूद है, आपका एक्सपीरियंस भी मानो कि पॉलिटिक्स का है, आप बताएं कि आपके पैनल से कितने कैंडिडेट्स जीत सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंस आप लोगों का है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अनम जहाँ और पिछली बार मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रही हूँ। तो हमारा मानना ये है कि हम लोग इस ताकत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हमारी जो पाँचों सीट पे है, जो हमने प्रेसिडेंट की सीट दिया वो शायद कि 10 साल में यहाँ पर लगातार बॉयज़ जीत रहे थे, हमारे भाई जीत रहे थे। तो इस बार हमने अपनी बहन को मौका दिया है और अपनी तरफ से गर्ल्स के लिए लाए हैं, गर्ल्स कैंडिडेट लाए हैं प्रेसिडेंट के लिए। और हम इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि हमारी